और बनू द ग्रेट से मेरी भी फ़ोन पर बात होती थी। धीरे धीरे भूल रही चीज़ों को। बिल्कुल, तो मेरी भी बात होती थी तो मैं उसे समझाती थी, बोलती थी कि दर्द से निकलो बनू। कहता तो मैंने बोला बनू तुम बहुत ही एक्टिव हो और कहीं न कहीं तुम्हारे अंदर में साहस है, तुम्हारे अंदर में जो मतलब एक्टिंग देख करने की जो तुम्हारी क्षमता है काफ़ी सराहनीय है, बहादुर बेटी है समाज की। बड़ी है। बिल्कुल, बनू द ग्रेट हमारी संस्था में आवेदन दी थी और कहीं न कहीं मैं मनी मिराज के घर भी गई थी बातचीत करने के लिए बनू द ग्रेट के मामले में। और बनू द ग्रेट जब हमारी संस्था में पीड़िता बन के आ गई और यहाँ पहुँच चुकी है मैम। बिल्कुल बिल्कुल हमारे पास उसका आवेदन आया है, तो बनू द ग्रेट हमारी संस्था की एक बेटी हो गई है ना। भी उसका फोटो सोशल मीडिया पे वो डाली, चाहे जो मांग में सिंदूर भरते हुए उसने वीडियो फोटो को डाली, वो सारा उसने कहा कि कहीं ना कहीं एडिट करके डाला गया है। तो बनू द ग्रेट का बहुत ही हृदय दुखा है। नारायणी शक्ति फाउंडेशन में पहुंचे हैं और आप सबको बता दें कि मनी मिराज और बनू द ग्रेट का जो मामला चल रहा है, मैम से आज जानेंगे। मैम आज ही डेट था उनको जेल से बाहर निकलने का। सबसे पहले तो स्वागत है मैम। नारायणी शक्ति फाउंडेशन में आपका भी स्वागत है भाई। देखिए, कानूनी प्रोसेस एक ऐसा होता है कि वहाँ पे छोटी छोटी चीज़ों पर बारीकता से देखी जाती है। मान लेते हैं कि बेल देने के पीछे कोई मतलब बेल न देने के पीछे कानून के पास कोई कारण होगा जिसके वजह से बेल नहीं मिला होगा। और कहीं ना कहीं देखिए, अपराधी अगर छोटी छोटी गलती करने लगे और अपराधी के लिए भी दिल में सहानुभूति जगने लगे, तब तो फिर समझ लीजिए तो पूरा दुनिया अपराधमय हो जाएगा। तो मेरा ये कहना है कि वो अपराध करके गया है और कहीं ना कहीं कानून के दस्तावेज में कुछ ऐसे चीज़ें सामने आए होंगे जहां से बेल देना कहीं ना कहीं एक गलत प्रोसेस हो जाता। तो कानून समझोगे कि अभी इसको कुछ दिन और जेल के अंदर रखा जाए और ऐसे अपराधी मानसिकता के लोगों को जेल के अंदर में रहनी भी चाहिए, क्योंकि जेल के रोटी खाने से ही बुद्धि सुधरता है। जी, लेकिन मैम उनके वीडियोस देखे जाते हैं इंटरव्यू का, तो कमेंट में बहुत सारे लोग उनके ही पक्ष में बोलते हैं कि मनी मिराज सही है। इसलिए क्योंकि जो उनके सपोर्टर हैं, निश्चित सी बात है कि मनी मिराज को सपोर्ट करेंगे, क्योंकि मनी मिराज अपने गांव में एक ऐसा वर्चस्व है कि आप उस गांव में प्रवेश करिएगा तो मात्र एक महल भी दिखेगा बंगला टाइप का, तो सिर्फ मनी मिराज का दिखेगा। और गांव के बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिसका मनी मिराज एक रोजगार का माध्यम था। तो कहीं ना कहीं मनी मिराज के लिए वो गांव के जितने भी लोग हैं, जितने भी उसके सपोर्टर हैं, वो तो निश्चित है कि थोड़ा एक्टिव होंगे। लेकिन उन लोगों को ये समझदारी नहीं है कि यदि उनके घर के माँ बहन के साथ अगर इस तरह का धोखा का प्रक्रिया होता तो उन पर क्या बीतता। मेरा ये कहना है कि अपराधी से भी प्रेम करना ये कैसी सोच है, ये कैसी धारणा है। आप कर्मों को देखिए, लेकिन आज का समाज जो है सो स्वार्थपूर्ण समाज हो गया है, जिससे जिसको जो चीज़ मतलब हो गया है, जो चीज़ सध रहा है उसी का लोग वाहवाही कर रहे हैं। लेकिन ये नहीं समझ रहे हैं कि अगर ये मुद्दा मेरे घर की बहू बेटी या बहन के साथ बीतता तो मुझ पर क्या बीतता। तो कहीं ना कहीं जिस तरह से बनू द ग्रेट का शोषण हुआ है, जिस तरह से उस बच्ची को मानसिक हरास किया गया है, उसको शर्मसार किया गया है, बदनाम किया गया है, निश्चित सी बात है कि मनी मिराज एक अपराधी मानसिकता का व्यक्ति है और उसको निश्चित है कि कुछ समय जेल के अंदर रहनी चाहिए। जी मैम, अभी देखा गया कि बनू द ग्रेट का एक इवेंट शो हुआ बहुत बड़े लेवल पे पटना में, हम लोग गए भी थे वहाँ पे। वो वहाँ पे कॉन्फिडेंस एकदम बोल रही है कि विवाद मेरे साथ हुआ है तो मेरा फैन फॉलोइंग और बढ़ गया है। देखिए, वो सब उनका एक बोलने का अपना वक्तव्य है, क्योंकि वो दर्द को मतलब दर्द को जीतते हुए, दर्द का सामना करते हुए वो महिला आगे बढ़ रही हैं। तो उनको लग रहा है कि कोई मुझे दीन दुखी ना समझे। वो अपने आप को मतलब थोड़ा सा शो कर रही हैं कि मैं किसी प्रकार के तकलीफ में ना हूँ, मैं बिल्कुल फिट हूँ और मैं जो शो करने आई हूँ वो मेरा कहीं ना कहीं मेरा एक कर्म क्षेत्र है और मैं पहले से ही इन सारे कार्यों में कहीं ना कहीं मैं रही हूँ और हमेशा मैं इन्हीं माध्यमों से फेमस होते रही हूँ। तो उनका ये कहना होगा कि जैसे मेरे साथ जो दुख पीड़न उत्पीड़न हुआ है तो उससे मुझे कोई नुकसान नहीं हुआ है, लोगों ने मुझे जाना है, मुझे सराहा है और कहीं ना कहीं आगे भी लोग मुझे मेरा मदद करेंगे। तो बनू द ग्रेट का कहने का मतलब इसी प्रकार का कुछ होगा। मैम ये बात लेकिन सच है कि अगर किसी के साथ कोई घटना हो जाता है, कोई विवाद में आ जाता है, तो कुछ दिन के लिए कुछ समय के लिए लगता है कि किसी के हम सामने ना आए, किसी के सामने मतलब थोड़ा सा अच्छा फील नहीं होता है। लेकिन वो इवेंट में आई, वो बहुत ही अच्छे से खुल के मतलब डांस की, खुल के बोली। ये मैम कैसे अपने आप पे काबू रख पाई?
देखिए, मेरा ये कहना है कि इसका भी जो मामला है सो करीब 2-3 मंथ हो चुका है और बनू द ग्रेट से मेरी भी फ़ोन पर बात होती थी। धीरे-धीरे भूल रही चीज़ों को। बिल्कुल, तो मेरी भी बात होती थी तो मैं उसे समझाती थी। बोलती थी कि दर्द से निकलो बनू, इसलिए क्योंकि वो कहीं न कहीं डिप्रेशन में जा रही थी। वो मतलब खुलकर बात नहीं कर पा रही थी। जिस बनू द ग्रेट का मैंने बिहारी करके उसका एक मैंने देखा था रील, उस रील में जिस तरह का वो हाई-फाई जिस तरह का वो अपना एक वर्चस्व दिखाते हुए जिस तरह से अपना एक्टिंग दिखाई थी, मुझे बहुत ही अच्छा लगा था। तो मैंने बोला बनू तुम बहुत ही एक्टिव हो और कहीं न कहीं तुम्हारे अंदर में साहस है, तुम्हारे अंदर में जो मतलब एक्टिंग देख करने की जो तुम्हारी क्षमता है काफ़ी सराहनीय है। तुम दर्द से सिमटो नहीं, दर्द से लड़ के आगे बढ़ो। तो मेरा ये कहना है कि हम लोगों ने भी उसे प्रोत्साहित किया है और मुझे लगता है कि दर्द से लड़ना चाहिए। इसलिए क्योंकि ज़्यादातर बच्चियाँ डिप्रेशन में आके पागल हो जाती हैं, नहीं तो सुसाइड कर लेती हैं, नहीं तो घर के चार दीवारी में ही मतलब वो दफ़न हो जाती हैं। तो मेरा ये कहना है कि बनू द ग्रेट का ये बहुत ही सराहनीय कार्य है और इसी तरह से बहादुरी के साथ यदि वो अपने करियर में अपना कदम आगे बढ़ाई है तो सराहनापूर्ण है। हाँ, अगर कुछ गलत एक्टिविटी करते हुए पाई जाती तब हम उसकी निंदा करते, लेकिन एक्टिंग की अच्छा की अपना करियर को आगे लेके जा रही है तो ये चीज़ की हम भरपूर प्रशंसा करते हैं। बहुत अच्छा, बहादुर बेटी है समाज की। मैम वो भी आपको वीडियो को देख रही होंगी, अगर वीडियो गया होगा तो सरिता राज मतलब सपोर्ट में खड़ी है बनू द ग्रेट के, क्योंकि एक ही वो थे हिंदू रक्षा दल वाहिनी करके, वही लोग थे जो सिर्फ उनके सपोर्ट में थे, लेकिन बाद में देखा जा रहा है कि सरिता राज मैडम उनके लिए खड़ी हैं। बिल्कुल, बनू द ग्रेट हमारी संस्था में आवेदन दी थी और कहीं न कहीं मैं मनी मिराज के घर भी गई थी बातचीत करने के लिए बनू द ग्रेट के मामले में। और बनू द ग्रेट जब हमारी संस्था में पीड़िता बन के आ गई और यहाँ पहुँच चुकी है मैम। बिल्कुल, बिल्कुल, हमारे पास उसका आवेदन आया है तो बनू द ग्रेट हमारी संस्था की एक बेटी हो गई है और कहीं न कहीं एक दुखी बेटी है और उसके साहस और पराक्रम का सिर्फ हम प्रशंसा कर सकते हैं और यही कह सकते हैं कि ऐसे ही आगे बढ़ो और अपने दुखों से लड़ते हुए एक मिसाल कायम करो, क्योंकि बहादुरी साहस के साथ ही कैरियर को आगे ले जाया जा सकता है। मैम दोनों में प्यार व्यार का चक्कर था, हो सकता है अगर वो जेल से निकलो दोनों साथ हो जाए मैम, तो क्या आपका रिएक्शन रहेगा? नहीं, जिस तरह से मनी मिराज उसे शर्मसार किया हो ये बोला है, जितना भी उसका फोटो सोशल मीडिया पे वो डाली, चाहे जो मांग में सिंदूर भरते हुए उसने वीडियो फोटो को डाली, वो सारा उसने कहा कि कहीं ना कहीं एडिट करके डाला गया है। तो बनू द ग्रेट का बहुत ही हृदय दुखा है। उसका ये कहना है कि जो आज ही मुझे इस मोड़ पर धोखा दे रहा है वो आगे क्या मुझे एक सही जीवन दे सकता है? जो आज ही समाज से डर गया, जो आज ही सत्य बोलने से डर रहा है, क्या इसके साथ मेरा भविष्य होगा? और हमने भी इन सारे बातों को रख के उसे समझाया है। तो नीची सी बात है कि जो व्यक्ति को सच बोलने की क्षमता नहीं है, जिसे अपने प्यार को इजहार करने की क्षमता नहीं है, ऐसे दोहरी नीति वाले व्यक्ति के साथ आगे लाइफ लेकर चलना कहीं ना कहीं महिलाओं के लिए घातक हो सकता है। अच्छा मैम, आखिरी में क्या बोलेंगे बनू द ग्रेट को? वो कह रही थी मेरी शादी हो चुकी है, शादी करेगी या हो चुकी है, मामला क्या है मैम? देखिए, शादी हो चुकी है, वो मनी मिराज से की थी शादी, रियल में वो पत्नी के तरह ही रहती थी, लेकिन आज के डेट में जिस तरह से मनी मिराज उसको धोखा दिया है तो नीची सी बात है कि उसी बात को वो शायद रख रही होगी और कोई उसका अभी नहीं कुछ ऐसा हुआ है। आप क्या देंगे मैम सजेशन उनको कि आप शादी कर लो, घर बसा लो, क्या कहेंगे मैम? हम तो अभी यही सजेशन देंगे कि अपनी कैरियर में आगे बढ़ो, क्योंकि शादी विवाह तो मानते हैं कि होते ही रहता है, लेकिन अपने कैरियर में अगर आगे बढ़ जाओगी तो फिर तुम्हें शादी हो न हो, तुम खुद अपने आप में एक बहुत बड़ा वर्चस्व बन जाओगी। तो कैरियर एक ऐसी उपलब्धि है, निश्चित सी बात है कि शादी एक तरफ कैरियर एक तरफ, तो उसको कैरियर पर ही फोकस करनी चाहिए। बाकी भर भर कमेंट कीजिए मैम के बारे में। बाकी जय हिंद, जय भारत।